हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग प्रभात खबर का है, आज का है यानी 7 जुलाई 2021 का पटना का संस्करण पेज नंबर 6। इसका हेडिंग बनाया गया है 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए मांगी विषयवार रिक्तियां, यानी विषयवार यानी सब्जेक्ट वाइज रिक्तियां मांगा गया है किसके लिए कि 7वें चरण शिक्षक नियोजन के लिए। अब 7वें चरण में कौन से अप्लाई करेंगे इस पे चर्चा सबसे पहले कर लेते हैं। तो 7वें चरण में अभी तक के नोटिफिकेशन के अनुसार वे सभी एलिजिबल हैं जो एस्टेट 2019 में क्वालिफाइड हैं, वो मेरिट लिस्ट में हो या मेरिट लिस्ट से बाहर हो, वो सारे जो भी एस्टेट 2019 में क्वालिफाइड हैं वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके साथ ही जो एस्टेट 2011 में अभी तक बचे हुए शब्द क्यों, क्योंकि जिनको जॉब मिल गया तो वो क्यों अप्लाई करेंगे, इसलिए जो भी बचे हुए कैंडिडेट हैं वो भी 7वें चरण में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये समझ गए 7वें चरण के फंडा। ये अभी तक के नोटिफिकेशन के अनुसार है, यानी अब यहाँ पे केस वगैरह वाला जो मामला है कि मेरिट लिस्ट नॉन मेरिट वो अलग मुद्दा है, तो उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, या लास्ट में समय मिलेगा तो देखते हैं क्या कुछ कहा जा सकता है। तो फिलहाल अभी रिक्तियाँ मांगा गया है 7वें चरण के लिए विषयवार। इसमें लिखा गया है नीचे में, पटना शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक नियोजन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही शायद एस्टेट के अलावा सीटेट जो क्वालिफाइड हैं, जो सीटेट 2019 में क्वालिफाइड किए हैं, साथ में सीटेट जो अभी जनवरी में जो हुआ है, सीटेट 2019 दिसंबर और सीटेट 2021 जनवरी में जो हुआ है, तो वो सारे कब अप्लाई करेंगे ये पूछ सकते हैं। वो भी 7वें चरण में ही आएंगे, लेकिन ये मुख्य रूप से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से संबंधित है, इसलिए इसमें वो एलिजिबल नहीं है। इसके साथ ही अगर 7वें चरण चलता है आपका, इसके अतिरिक्त मतलब माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अतिरिक्त 1 to 8 का, तो उसका जब 7वां चरण चलेगा तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो भी बचे हुए कैंडिडेट हैं रिक्ति वगैरह जोड़ के मांगा जाएगा तो उसमें अप्लाई करेंगे। फिलहाल ये किससे संबंधित है, तो ये एस्टेट से संबंधित है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। माध्यमिक होता है आपका 9 to 10 शिक्षक बनने के लिए, उच्च माध्यमिक होता है 11 to 12 शिक्षक बनने के लिए। तो वही लिखा गया, शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयोों के लिए शिक्षक नियोजन की तैयारी शुरू कर दी है। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग ने 7वें चरण के नियोजन के लिए जिलों से रिक्तियों की जानकारी मांगी है। जो भी जिले हैं उससे रिक्तियों की जानकारी मांगी है। इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के प्रदेश के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से 31 दिसंबर 2020 तक की विषयवार रिक्तियां एवं छठे चरण में विज्ञापित रिक्ति प्रतिवेदन की मांग की गई है। अब यहाँ पे दो चीजें लिखा गया है स्पष्ट तरीके से। एक तो इसके बारे में हमने कल के शाम के वीडियो में भी बताया था कि रिक्तियां मांगी गई, ऑफिशियल लेटर भी हमने दिखाया था, लेकिन पूरा अच्छे तरीके से हमने 7वें चरण से नहीं जोड़ा था, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था कि 7वें चरण के मतलब नियोजन हेतु इस तरीके से नहीं लिखा था, लेकिन ये प्रभात खबर में लिखा हुआ इसलिए वीडियो बन रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे 31 दिसंबर 2020 तक की विषयवार रिक्तियां मांगा गया है। साथ में छठे चरण में विज्ञापित जो भी रिक्ति प्रतिवेदन है उसकी भी मांग की गई है। और ये छठे चरण के लिए क्यों मांगा गया है, तो ये इसलिए मांगा जा सकता है कि जैसे में अभी सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा उनको, तो जो भी जिस पे बहाल हो जाएगा तो वो जिले वाइज उसको क्या कर सकते हैं, वो माइनस करके हटा सकते हैं। यानी जहाँ जहाँ मेरिट लिस्ट निकल रहा छठे चरण में बहाली हो जाएगी तो उसको माइनस करके हटा सकते हैं, फिर सबको इकट्ठा यानी एक जगह जोड़ के रखा जा सकता है। तो विज्ञापित रिक्ति प्रतिवेदन की मांग की गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरवल दयाल सिंह ने आधिकारिक पत्र में साफ किया है कि निदेशालय स्तर पर जिला परिषद एवं नगर परिषद माध्यमिक उच्च माध्यमिकों के रिक्त पदों का समेकन किया जाना है, यानी एक तरह से मिलाना है। आधिकारिक पत्र में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से विषयवार रिक्ति 7 जुलाई अर्थात 24 घंटे में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। 7वें चरण में करीब 35,000 से अधिक रिक्तियां आंकी गई थी। इसमें आंकड़ा कुछ और जुड़ जाएगा। यह आकलन 2019 की डेडलाइन पर किया गया था। तो देखा जाए तो यहाँ पे 35,000 इन्होंने लिखा है कि लगभग 35,000 के करीब में पहले आकलन किया गया था कि ये 2019 पे था, अभी 20 तक ये मांगा जा रहा है कि जाहिर सी बात है कुछ बढ़ेगा ही। 2019 की डेडलाइन पे किया गया था। जानकारों के मुताबिक छठे चरण की नियुक्ति के तत्काल बाद 7वें चरण का विज्ञापन जारी किया जाना है। यानी जैसे ही छठा चरण पूरा हो जाएगा उसके तत्काल बाद 7वें चरण का विज्ञापन जारी किया जाएगा।
ये पहले से भी शिक्षा मंत्री वगैरह कहते हुए आए हैं, तो ये सारी चीज़ जानते ही होंगे। 7वें चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन खास होगा, यानी 7वें चरण का जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो शिक्षक नियोजन होगा उसमें खास होगा, यह देखते हुए कि इसके लिए STT 2011-2019 सभी के अभ्यर्थी नियोजन में भागीदारी करेंगे। यानी इसमें 2011 के भी जो कैंडिडेट हैं STT क्वालिफाइड हैं वो, और 2019 में जो भी स्टेट क्वालिफाइड हैं वो सभी अप्लाई करेंगे। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि ये मेरे ख्याल से ऑनलाइन होगा, मेरे ख्याल से क्या जो भी पहले से बोला गया है तो ये ऑनलाइन होगा और सेंट्रलाइज तरीके से होगा। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि मैक्सिमम जो भी सीट है वो आपके फुल हो जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से अगर ये करते हैं तो ऑनलाइन करेंगे ही, सेंट्रलाइज तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से सारे सीट फुल हो जाएंगे और किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और कोई सीट खाली हो सकता है किसी कैटेगरी में, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम सीट आपके फुल हो जाएंगे। अब इसमें मतलब ये तो रिक्ति मांगी गई है, यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब इसमें रुकावट क्या क्या बन सकता है, यानी कब तक ये आ सकता है, क्या कुछ हो सकता है, कब तक छठा चरण कंप्लीट हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है। कि देखिए इसमें क्या अड़चन है कि 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। मेरे हिसाब से सब किसी को छूट है अपनी बात रखने के लिए, तो उस हिसाब से मैं भी अपनी बात रखता हूँ। जैसे मैं अभी मेरे नज़र देखने में ये है कि पहला तो अभी इलेक्शन होने वाला है, तो अगर ये हर हालत में छठे चरण को कंप्लीट करते हैं अगस्त से पहले, अभी जैसे ही डेट मतलब इलेक्शन का आ जाएगा, इतने तारीख से होगा, मतलब सारा चीज़ प्रोसेस होगा कि इतने तारीख से आपको ट्रेनिंग में जाना है, ये करना है, वो करना है, सारा चीज़ का ऑफिशियल तरीके से ये कर देते हैं, तो समझिए कि जो भी टीचर हैं वो शिक्षक ही सारा ये प्रोसेस करते हैं कि जो भी शिक्षक है वो चले जाएंगे अपना इलेक्शन करवाने के लिए। तो वो चरण अगर समय पे कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा, आगे डिले होगा, यानी 1-2 मंथ जो भी ये टाइम ले उसमें डिले होगा। तो जाहिर सी बात है कि 7वां चरण आपका आएगा नहीं जब तक एक चरण कंप्लीट नहीं होगा। तो इसके लिए एक टाइम लगेगा, यानी इलेक्शन से थोड़ा डिले दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त अभी मेरिट और नॉन मेरिट का चर्चा चल रहा है। अभी तक मेरे हिसाब से केस शायद नहीं हुआ है, बहुत सारे केस हैं लेकिन मेरिट नॉन मेरिट का अभी तक मुझे देखने में तो 1-2 दिन में मिल भी सकता है केस वगैरह, तो ये भी एक मतलब बन सकता है। अब ये हम नहीं कहेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। देखिए अपने हक के लिए सारे लोग लड़ते हैं और कोई भी अगर कोर्ट में जाता है तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है, कोई भी जा सकता है। इससे पहले भी हुआ, बहुत लोग गए भी हारे भी, सारी चीज़ होते रहते हैं। तो ये कोर्ट का मामला है, वो अलग मामला है, उसमें क्या फैसला होगा क्या कुछ होगा तो अलग बात है। लेकिन कोर्ट में जाते हैं और जाते ही वो अपना पक्ष रखेंगे और नोटिफिकेशन भी आने में मुझे लगता है कि अभी देर है। तो अगर उससे पहले ये कोर्ट का मामला क्लियर हो जाता है चाहे कुछ भी हो तो ठीक है, नहीं तो अगर ये जो भी आगे का मंथ है अगस्त तक ये क्लियर कर लेते, अगस्त से पहले तक ये क्लियर कर लेते छठा चरण, तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यानी नियोजन पत्र वगैरह बांटना जो भी है एक तरह से क्लोज कर लेना, तभी 7वें चरण का आएगा। तो देखिए 7वें चरण में एक तो इलेक्शन है, तो मुझे लगता है कि अगस्त में अगर इलेक्शन वगैरह होता है, अगस्त सितंबर जो भी हो इसमें इलेक्शन होता है, तो अक्टूबर नवंबर में आपको देखने को मिल सकता है। इस बीच अगर केस वगैरह करते हैं तो वो क्लोज हो जाता है, तो उस समय तक आपको 7वें चरण का सारा चीज़ प्रोसेस वगैरह अप्लाई वगैरह। सरकार को बहुत ज़्यादा शिक्षकों की कमी है और वो मानते भी हैं कि हमें माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक चाहिए, तो उन्हें जल्द से जल्द प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। अगर ये न्यूज़ सही है, इसी 7वें चरण के लिए अगर ये रिक्ति मांगी गई है, मतलब स्पष्ट तरीके से अगर वो लिखा गया होता तो बहुत अच्छा होता, हमें भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। ऑफिशियल लेटर में आप लेटर देख सकते हैं कल के वीडियो में, तो ऐसा कुछ लिखा होता तो और भी अच्छा लगता है। लेकिन जो भी हो, अगर ये न्यूज़ अगर सही है, सारा चीज़ सही है, तो ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। वो जल्द से जल्द अगर छठा चरण कंप्लीट करता है, जहाँ आपको ये भी बताते चले कि छठा चरण में सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उसको छोड़ के बाकी सीटें बहुत दिनों से मतलब एक तरह से खाली होते हुए आया है और खाली ही लगभग सीट रहेगा, कैटेगरी वगैरह में है। सोशल साइंस में आपका जो सीट है वो मतलब फुल हो ही जाएगा, इस बार जो भी सीट है तो वो फुल हो जाएगा और जो अभ्यर्थी बचेंगे वो इसमें अप्लाई करेंगे। और भी 1-2 सीट के कैंडिडेट बच सकते हैं जनरल कैटेगरी वगैरह के, तो वो सारी चीज़ अपडेट तो बाद में मिलता रहेगा। फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से ये अच्छा एक स्टेप है कि वो रिक्ति मांग रहा है और रिक्ति
मांग के सबका इकट्ठा कर ले, कि सबको जोड़ के रख ले और जल्द से जल्द इसका बहाली करें ताकि अभ्यर्थियों को जॉब मिले। अभी छठे चरण का भी प्रोसेस ये कर रहे हैं, छठा चरण भी बहाली अच्छे तरीके से हो रहा है। वही कैटेगरी वाइज ओल्ड रिक्ति है तो ये प्रॉब्लम तो है होगा ही। जनरल जो भी जनरल कैटेगरी में जो पुरुष हैं उनको दिक्कत होना लाजमी है, क्योंकि बहुत पुराना वो रिक्ति है, 2011 से चला हुआ आ रहा है। उनको तो जोड़ के इसको प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहिए। तो फिलहाल लेकिन 7वें चरण में वो सारे जोड़ के आगे बढ़ाएंगे, जिसमें सीटेट दिसंबर वाले और जनवरी वाले आएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।